पहुना ना हन, अतिथि ना लगे। हमन तुमन कर घर कर लोग कौन लोग हन? तुमन कर घर कर लोग हन। अब घर कर लोग मन से हमन सूर सलाह बना, हमन गोड़ धोए बर नहीं आ, हमन मन सब वो का काटते ना, वही काटे वाला भी नहीं है ना, पीटे वाला भी नहीं है ना, पिए वाला भी नहीं। हमन बस तुमन कर सुख दुख पर हमन एक कार्यक्रम ला आयोजित करें कि तुमन एक गांव में बढ़िया से रहा था कि कोई तुमन लग परेशानी, वही बात ला जाने पर मैं आया हूँ। तो सब सन का चेहरा है झुक गई, एकर मतलब तुम कोई सुख में नहीं है। काहे कि ए जगह जो बैठे हा वो प्रमाण हवे कि तुमन कोई सुख में नहीं हो, तुमन एक विपत्ति में है, एक खतरा में है, और खतरा से तुमन ला बचना है। एकर वाला बैठे हा और सुख में रहता ना, तो मोर जगह तुमन नहीं जाता ना, मोर जगह तुमन नहीं आता। तो आज मैं बतावत हूँ हमार साथ कानून के जानकारी नहीं होए के कारण हमन ला आज लुटाई कुटाई और पिटाई ये चीज होता है कि नहीं हर गाँव में। यदि अंबिकापुर का जेल ला मैं देखे बर जाऊं तो 100 में 95% मोर गाँव के लोग मत, वो मोके दुख लगते, मोर करेजा में दुख लगते। आज मोर समाज हर अनजान होए के कारण में अंबिकापुर सेंट्रल जेल में है। यदि जानकारी रहती तो जेल में हम लोग मन नहीं दिखे। आज भी जाए के देखा, एक बैठल में से ही काकरो बेटी, काकरो बेटा, काकरो दाऊ, काकरो दादा, काकरो नाना, काकरो फूफा जेल में नहीं होई तो का। मैं अंबिकापुर हूँ, जेल का सीजात हूँ तो देखूँ बिहान से रोटी पीठा चिवरा ला बांध बांध के ठोड़ोए रहता। एकर मतलब कि तुमन सब संकट में हवा और तुमन ला दोस्त और दुश्मन ला पहचान करना है कि कौन आदमी हवे तो तुमन ला जेल भेजते, कौन आदमी हवे तुमन ला जमीन ला लुटत है, कौन आदमी हवे तुमन कर बहन बेटी ला बहला फुसला कर लेके जाता है और झगड़ा कर मोटरा ला तुमन जब छोड़ता है। छोड़ी से कि नहीं छोड़ी से? यदि नहीं छोड़ रही तो तुमन जेल में रहता का है? तो ऊपर पर मैं सूर सलाह बर आया हूँ, कोई मैं नेता ना लागो। मैं तुमन का समाज का बेटा हूँ और तुमन का समाज का बेटा हूँ। तुम मोर पे पैक सोसाइटी है, पे पैक सोसाइटी अंग्रेजी का भाषा हवे, बोला देहाती में कहते हैं जेकर खावे तेकर खावे। मैं समाज का लखाए हो तेकर ले तुमन बताए बर आए हूँ। जो व्यक्ति तुमन कर खाना ला खाए ला नहीं बताए वो तुमन कर दोस्त ना हवे, तुमन कर दुश्मन हवे। एकर चिन्हारी करना है। सही बात है। तुमन कर जो खाए वही तुमन कर बचाए बरावे, और खाए के जो बेईमानी करे वो बेईमान ही है। तो ये दोस्त और दुश्मन के पहचान है। तो तुमन के समाज का मैं बेटा हूँ, मुझे पढ़े का मौका तुमन देहा। आज मैं कानून का जो मास्टर होते हैं ओला मन तुमन पढ़ाए, हमें नहीं पढ़े भाई। कहेंगे तुरी मन खर्चा पानी देहा, मोके ला स्कॉलरशिप दिलवाया, जाति प्रमाण दिलवाया, कल तो मैं पढ़े, मुझे जाति प्रमाण पत्र में नहीं पढ़ पा रहे थे, तुम पढ़े का मौका दे रहे तो नहीं पढ़ पाते। अब मोर पढ़ रहे हैं तो तुमन ला मैं दुख में देख नहीं कहो, तुमन ला मैं सुखी देखना चाहता, तुमन का मैं सेवा करे चाहता, और ओकर बारे में मैं तुमन ला बताया पर आए हैं। मुझे नेता मत समझिए, काहे कि नेता मन समाज कर नहीं होते, भले जन्म लेते समाज में काम दूसर कर करते हैं, लेकिन मैं सामाजिक हूँ, मैं समाज का काम करूँ। तुमन जेल जाए नहीं दो, जेल ले निकाले बर आए हैं। तो वही आगू चरण में बढ़ावत हूँ। हमारे जो क्षेत्र है ये 5 अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पेशा कानून लागू होते, और जो 170 ख के बारे में भी साहब बताई, वो अधिकार ग्राम सभा में है, काम में है, तुमन कर बीच में है, तुमन कर रूढ़ी प्रथा में है।
जैसा नियम 1996 की धारा घ में कहा है कि कैसे कि तुमन कर जमीन ला कोई दूसर व्यक्ति ले है तो बैठ के तुम्हारा सर से जानला तय करना है और वो मतलब लिखना है का लिखना है मोर जमीन वो तुराहर कब्जा कर ले वो तुराहर जोत ले और लिख के देना है काकेला एसीएम ला। तो एसीएम 90 दिन के अंदर में यदि वो एसीएम तुमन का जमीन वापस नहीं करी तो तुमन जोत ली हो और नहीं जोते के बाद यदि कोई कानूनी कार्यवाही हुई तो तुमन के ऊपर में नो हो ही काकर ऊपर हो ही एसीएम जेल जाए। काहे कि कानून में प्रावधान है 3 महीना के अंदर कब्जा दिलाना है। काकेला दिलाना है तुमन ला दिलाना है, तुमन आदेश कर रहा और हमारे जानकारी नहीं है अगर पेशी ले जब तक मंजूरी करथन वकील ले जाएगा पेशी दिना भर देथन। हमारे लड़का 6 मन तो भूखे रहते ना और सब से नहीं करता। तो आज ये काम तुमन मत करियो भाई, तुमन अपन ग्राम सभा में बैठियो फैसला करियो और ये सीएम ला दियो। और देना कैसे है तो एमे कोई ग्राम सभा अध्यक्ष वही से मतलब मैं बात में प्रशिक्षण दे। ठीक है, अभी ऊपर बात न बतावत। दूसरा बात है हमारे जंगल कर जमीन ला भी कोई भी व्यक्ति हमार कब्जा कर जमीन ला एमे पर्चा पट्टा के जरूरत नहीं हुए। राजस्व जमीन में पर्चा पट्टा के जरूरत पड़ते, राजस्व जमीन में सेटलमेंट के जरूरत पड़ते, लेकिन वन भूमि में कागज के जरूरत नहीं पड़ती। उनमें सिर्फ आप वाला जानकारी रखना है तुमन गांव कर सबसे बगरा बुढ़वा यदि कह दे इसकी ये जमीन है एकर कब्जा कर है तो वो पट्टा मानल जाए। एक कानून में लिखल गई थे ना, एकर जानकारी हमार नहीं है तेकर का कथन अरे ओकर तो कागजी नहीं है यार, वो तो का करी ओकर तो जमीन ला लूट ली और कागज अति सब ना हमन को सहयोग करते। लेकिन आज के बाद जंगल जमीन ला वो गांव पर कोई भी बुढ़वा कथन के माध्यम से प्रमाणित कर दे कि ये जमीन में ये व्यक्ति का कब्जा रही। वन अधिकार कानून 2006 नियम 2012-16 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में वन अधिकार कानून लागू होने के बाद धारा कानून की धारा 12 में लिखल गई से दूसर बार तुमन आइयो ना एक बताए के जो कि मौके पर प्रशिक्षण करना है। हर गाँव एक झल सीखियो, बगैर झल सीखे की जरूरत नहीं है। मैं सरगुजा कर एक जन पढ़े हो एक नहीं है तो मन सब पढ़े हवा मोर जगह में सीखा हूँ माटे ले मोर ज्ञान है पढ़ी फटी नहीं, मुझे कोई चिंता करे की जरूरत नहीं है। मैं पैसा उसा नहीं ले तुमने सिखाएगा ना। तो उनमें स्पष्ट प्रावधान है वन अधिकार कानून के धारा 12 का क्रम उसमें सूची लिखा गया है कि वन अधिकार का प्रमाणीकरण कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। उसमें इतना ही कहा गया है बुजुर्गों का कथन। तो बुढ़वा हमन कथन ना अपन देहाती में भाई, हमन बुजुर्ग नहीं कथन बुढ़वा कथन, घर का सियाना कथन, डोकरा कथन और मरे के बाद ला बोला बुढ़ा दो कोना में उतार दे घर कर भीतर में यही ना कथन हमार शायरी थोड़े सेक्स मोला भीतर घर में तीज त्योहार में सकला धोन मोला पूछ दे। ठीक, ये बात ना वन अधिकार कानून में भी है। इसके बाद मैं अगला चरण जाऊंगा हमारे बहन बेटियों के साथ। हमारे बहन बेटियों के साथ अभी इस टाइप का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके साथ हिंसा हो रहा है। इसमें लिखा गया है घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ। और इस कानून में ही लिखा गया है। अब मैं 3 चीज तुम मतलब बताएं। पहला चीज बताएं राजस्व का जमीन, दूसरा चीज बताएं ये जंगल का जमीन, तीसरा चीज महिला मनकर। और ये तीनों चीज में यदि आप अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और इस कानून से कोई व्यक्ति यदि आपको वंचित करता है, यानी कि झूठ बोल के ठग के आपके नाम से पैसा लगाकर
किसी भी तरीके से आपके जमीन का हस्तांतरण होता है तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट आता है। और सबसे बड़ा विडम्बना ये है कि तुमन कर जानकारी नहीं होए के कारण थाना में हमन FIR करे बर जाथन तो थानादार यही जवाब देते ये जमीन वाला मामला है बाबू तक तहसील में जा। और सब जन एक बात में पीड़ित हुआ कि जमीन वाला मामला है तो तहसील में जा। लेकिन हमने जिस दिन जानकारी रही कि कानून में लिखा है, कानून की धारा में स्पष्ट लिखा है, ये कानून है, कौन सा कानून है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, नियम 1995। ये जो इसमें स्पष्ट रूप से धारा 3 के 6 में लिखा है। कौन सा धारा? धारा जिसमें भी मात्र शक्ति पितृ शक्ति जाने की वो ऐसा कर रहे हैं, कृपया करके ध्यान से बैठे। 2 मिनट एक्ट की बात हो रही है, क्योंकि हम आपके गांव में गैर आदिवासियों के द्वारा एट्रोसिटी का उल्लंघन करके आपके साथ मारपीट कर रहे हैं और उस व्यक्ति को याद दिलाने के लिए हम लोग आपसे यहाँ समर्थन में आए हैं। इससे समाज वाले जितने सारे कानून होने के बाद जिस क्षेत्र के पुलिस, जिस क्षेत्र के मिल रहे हैं सारे चुटिया लोग, इसलिए हम लोग समाज के लोग यहाँ खड़े हैं। यदि वो अपने कर्तव्य को करते, वो अपने हक अधिकार की बात करते तो समाज को बैठने की कोई जरूरत नहीं था। उन लोग सिर्फ नमक हरामी कर रहे हैं, इसलिए समाज को बैठने की जरूरत पड़ा। यदि हमारा लड़ाई यदि प्रशासन नहीं लड़ेगा था, यदि नहीं लड़ा जाता है तो आप लोग लड़ने के लिए सक्षम हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोनो जरूरत नहीं है, SDM की कोनो जरूरत नहीं है। क्या समाज था उससे पहले प्रशासन था? नहीं था, पहले समाज था। क्या समाज से पहले सरकार आया? नहीं आया। सबसे पहले कोई आया है इस दुनिया में तो समाज आया है, और समाज ने ही प्रशासन बनाया, पुलिस बनाया, सरकारी बंगला बनाया, वो आपके सुरक्षा के लिए बनाया। लेकिन वो व्यक्ति आपको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए आप लोग को बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट में धारा 3(6) में लिखा है कि स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति आपके मतलब जमीन को आपके बहन बेटियों को करता है तो उसमें क्या क्या चीज बात आना चाहिए, उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए उनके खिलाफ किए गए अपराध के विचारण के लिए अपराधों के पीड़ित राहत और पुनर्वास दिलवाने के लिए प्रावधान लाया गया है। आप लोग पहली बात ये समझ लीजिए कि एट्रोसिटी आप लोगों के लिए वरदान है। वरदान इसलिए है क्योंकि सब केस में आप खर्चा करते हैं, एट्रोसिटी में सरकार पैसा देता है। तो फिर आप लोग एट्रोसिटी में एक्ट में क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? क्योंकि आपको पैसा भी मिलता है, अपराध के हिसाब से आपको पैसा मिलता है आपको केस को लड़ने के लिए। लेकिन आप लोग डरते हैं, या डरने के कारण आप लोग अत्याचार निवारण अधिनियम को नहीं जान रहे हैं। तो इसमें क्या क्या घटना आपके साथ हो सकता है जिसके तहत आप आजाद थाना या सामान्य थाना में जाते हैं? इस अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा निम्न कृत्य किए जाते हैं। आप लोग इस विषय को ध्यान से सुनिए। एक घटना आपके साथ यदि घटता है तो FIR दर्ज होगा। FIR दर्ज होने के बाद आप लोगों को पैसा मिलेगा। अब किसको किसको पैसा नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए ना। तो कोई भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ इस तरह के व्यवहार करता है। पहला व्यवहार, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए जमीन पर खेती कर लेना। यदि आपके जमीन पर कोई व्यक्ति आपको बिना बताए यदि खेती कर लेता है तो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत उसके अपराध बनते हैं। दूसरा है, किसी भूमि या परिसर या जल सिंचाई सुविधाओं पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना या फसल नष्ट करना या उत्पाद को ले जाना।
यदि आपको खेती के जमीन से कोई गौरूला भी चराए दही तब पर भी उसको एट्रोसिटी एक्ट लगता है, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है। अगला है, किसी व्यक्ति को अपनी जमीन में आने जाने या पानी लेने या किसी जगह पर जाने से या मकान में घुसने या रोकने से। आप यदि जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलता है आप अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, आप इस जमीन में चल नहीं सकते हो, तब पर भी उसको एट्रोसिटी एक्ट लगता है। अगला है, किसी व्यक्ति को अपनी जमीन में जाने या मना करना। मैं एक बताया दूसरे के जमीन, मतलब सार्वजनिक जमीन। इस स्कूल के मैदान में भी आप चल रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मना करता है, तब पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है। अब आपके जमीन पे चल रहा है, वो बोल दिया तब पर तो लगता ही लगता है। इसके बाद, किसी व्यक्ति को अपने जमीन किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर, यदि कोई गैर आदिवासी व्यक्ति आप लोगों के बेटा बेटी को हरवाही रख लेता है, उसका शोषण करता है, पैसा कम देता है, तब पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है। शासन द्वारा निर्धारित जो रुपया है, जो मजदूरी है, उतना ही देना है, उससे भी कम भी देता है, तब पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है। इसके बाद अगला है, किसी व्यक्ति को उसके घर या गांव छोड़ने पर मजबूर करना। यदि आप अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, और किसी गैर आदिवासी के प्रताड़ना के कारण आप अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जा रहे हैं, तब पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है। इसके बाद है, किसी व्यक्ति को जाति, वंश, लिंग, समुदाय, कार्य या परंपरागत के आधार पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना। मतलब आप बता दूं, सामाजिक में हम लोगों को परंपरा है घुटना से ऊपर धोती पहनना। अब कोई व्यक्ति जाते हुए हंस भी देता है कि ये घोड़, कमर, उड़ान, चेरवा, पंडो एक पहन के जाते, तब पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगते। मतलब तुम उनके पहनावा में भी कोई व्यक्ति यदि बोल रही कि ये घोड़ कागज पहन के आई, उतने में वो जेल जा सकता है। मारपीट करे जाति से लेहे देह से कोई मतलब नहीं, आप पर पहनावा से भी जेल जा सकता है। मानसिक रूप से कोई बोल रही तो कि मुझे दुख लागी, मेरे भावनाओं को आहत पहुंचा, तब पर भी वो जेल जा सकता है। ऐसे सबूत देने की जरूरत नहीं है ना, भावना का कोई सबूत नहीं है, आस्था का कोई सबूत नहीं है, मेरे मन को ठेस पहुंचा उसके कहने पर, बस इतने में जेल जा सकता है। इसके बाद छुआछूत या किसी तरह से भेदभाव करना, चाहे वह सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो। इसका मतलब आप लोग पंच हैं, सरपंच हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, और आपके पंचायत भवन में कोई गैर आदिवासी द्वारा यह कह दिया जाता है कि हेलो जितने भी लोग यहाँ हैं सबके लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है, कृपया भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। और ये लास्ट सेशन है, इस लास्ट सेशन के बाद यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी होना है। कर्मा नाचने वाचने अपने आप को हताश निराश मत समझें, यहाँ का बातों को सुने। इन लोग हर बार यहाँ आने का मौका नहीं मिल रहा है, और इस चीज़ को सुनेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। नाचना गाना तो हम लोग का हर महीना में 12 महीने में 12 प्रकार का नाचा और गाना होता है आदिवासियों का। कृपया करके खाना बना है, खाना खा के ही जाएंगे, खाना बर्बाद होने से बचाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बन कर बैठे से चिंता नहीं करना है, काहे कि तुम पेट भरे हुए बासी बनी थे ना, कोई हड़बड़ी मत करियो कि घर में जाके खाना बनाना है, कोई फोन मत करियो घरे काहे कि खाना बनाना है। तो मैं बोलत रहे पंच, सरपंच, विदेशी, डीडीसी जब चला जनावा, यदि कोई सार्वजनिक भवन में कोई भी आदिवासी सरपंच, पंच, यदि कोई गैर आदिवासी ये बोल दे कि तय नहीं जाना, इतना ही शब्द में उसके ऊपर एक एट्रोसिटी एक्ट लग सकता है। इतना में तय नहीं जाना।
और जाके बस बताना है कि उसका इतने कहने से पंचायत भवन में मेरे को दिक्कत आ गया, इतने कहने से ब्लॉक में मुझे दिक्कत आ गया, इतना ही कहने से मेरे को जिला में दिक्कत आ गया। अब इतना ही को लेके अब सबूत के साथ ये व्यक्ति था, ये इसके सामने ये बोला, इतना ही प्रमाणित करना है और उसको जेल भेज देना है, क्योंकि ये आपका क्षेत्र है, आपका घर है। अब आपके घर में आप नंगा में नाचे तो दूसरे को क्या दिक्कत हो रहा है भाई, कि आप इस तरीके से बेइज्जती करते हैं। इसीलिए कानून में प्रावधान बनाया गया, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया। इस अनुच्छेद को भारत के संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए, क्योंकि उस समय कहा गया था हम सब समान हैं, छुआछूत या भेदभाव नहीं चलेगा। अत्याचार लड़ने से हमको अधिकार मिला। हमारे साथ 3500 सालों तक शोषण हुआ था। 70 साल में हमारा संपन्नता, हमारा विकास उसके पेट में दर्द बन के आ रहा है, इसलिए आपके साथ हम लोग गलत करते हैं। आगे का कंडिका है भूमि या परिसर से सदोष रूप से बेकब्जा। यदि आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा सदोष रूप से, सदोष का मतलब हो आपके इच्छा के विरुद्ध, आपके गांव से या आपके जंगल से भी आप होते ना इनमें, लेकिन हमार सारना से जंगले हवे ना यार, लकड़ी पतई भी ना तोड़े जाता तुम्हारा जंगल में, तो वहाँ भी कोई गैर आदिवासी ये बोल रही वो पतैला काबर तोड़त हस, इतने में तोर भावना ठेस पहुँच जाएगी। काहे कि हमारा आस्था उस पेड़ से जुड़ल गई है, प्रकृति से जोड़ल गई है, उस प्रकृति हमारा देवता है और उस पेड़ को छूने से हमारे आस्था को ठेस पहुँचा है। कि कर्मा में तो कर्मा डार गाड़ी न हुई हो यार, हो किन्हीं गाड़े हुई हो तो हमारे देवते हमारे तभी न गाड़ था। तो प्रकृति से जुड़ाव है ना, तो कर्मा खेलते समय भी कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तब पर भी गैर आदिवासी ला जेल भेज सका था। आगे है किसी व्यक्ति को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने से रोकना या किसी व्यक्ति को उसकी अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करने से रोकना। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप एक तो चेप थी एक मुर्गी के टांग, ये बात में आए के दूसर लपनाए के चल जाता तो मतलब मार पिटवाए को भाई। तो ये बार तुमन अपन मतदान का उपयोग बढ़िया करियो, तो तुमन कर खाए ला, तुमन कर गाय ला, तुमन ला बचाए ला, तो वो व्यक्ति तुमन चिन्हारी करना है ना। तो दूसर लम तुमन अपन का कमाल चीज दूसर मत खवाइयो यार, बेकार कर कते खा के मुठ हो ढाला घड़ुआ करवाइए। किसी व्यक्ति को झूठी या कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर करना, तुम्हारा झूठ बोले हुए बहुत मजबूर करते हैं उमन किसी भी बात को लेकर, तब पर भी 168 लगता है। कोर्ट में ले जाकर कहते हैं मैं देखे रहे लेकिन तय कहते हुए मैं नहीं देखे, ये भी एक अपराध है। यदि आपके गांव में किसी व्यक्ति को झूठ बोलवाने के लिए तहसील में, थाना में और कोर्ट कचहरी में लेके जा रहे हैं, आपको यदि जानकारी मिलता है तो उसको थाना में लेके जाएं और उसको सूचना दें, उसको 168 लगवाएं। आपराधिक किसी व्यक्ति को झूठी कानूनी कार्रवाई की मजबूर करने में इसमें आ गया। इसके बाद आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, किसी मामले में फंस जाए और उसे जेल भेजें और फांसी हो। और ये घटना बहुत ज़्यादा घट रहा है लुंड्रा में, झूठी केस में जांच अधिकारी